लेकिन फिर भी इस धरा ने हमेशा बहुत जीवंत महापुरुषों को जन्म दिया है। विपरीत वातावरण को तैयार करने वालों के मुंह पर अगर सबसे बड़ा तमाचा मारा तो इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के अधिवेशन में इसको प्रस्ताव को रखा और अत्यंत बहुमत से ये अंगीकृत हुआ और राष्ट्रगीत के रूप में आज हम सबके जुबान पर भी रहता है और हृदय में भी धड़कता है। एक बात और आपको मैं इसकी पृष्ठभूमि बता दूं। इस गीत के रचना के पीछे जो आनंदमठ उपन्यास है उसकी पृष्ठभूमि भी यह है कि उस समय अंग्रेजों के पिट्ठू जमींदारों के आतंक से जो इस भारतवर्ष का गरीब किसान मजदूर पूरी तरीके से शोषित और पीड़ित था, उसका विद्रोह एक सन्यासी विद्रोह के रूप में जाना जाता है। आनंदमठ उस सच्ची पृष्ठभूमि का उपन्यास है और आप सब साथियों में से जिनको पढ़ने लिखने का शौक हो वो आनंदमठ उपन्यास को जरूर पढ़ें। उस आनंदमठ उपन्यास के पढ़ने से भी इस देश में लाखों नौजवानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया और निर्णायक लड़ाई को जीतने का काम भी किया। ऐसे वंदे मातरम की महत्ता, इसको अगर कोई पहचान सकता था तो वो इस मिट्टी का सच्चा लाल ही पहचान सकता था। ये कोई संयोग नहीं है। वंदे मातरम को अगर आज 150 साल हुए हैं, पूज्य पटेल जी के जन्म जयंती को आज 150 साल हुए हैं, तो 100 भी हुए होंगे, क्या नहीं हुए होंगे? जैसे आजादी का अमृत काल 75वां वर्ष मोदी जी मना रहे हैं, वो किसी का जन्म, मैं किसी की पार्टी की विरोध बुराई नहीं कर रहा। लोगों ने नेताओं की जन्म तिथि को त्योहार मना दिया और हमारे नेता ने इस राष्ट्र के हृदय को त्योहार बनाने का काम किया। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। कोई सोच सकता था इससे पहले? आप सब लोगों ने तो तिरंगा वितरण भी किया, लगाया भी, लगवाया भी। हालत आज ये हो जाती है कि अगर 5 लाख झंडा हो वो भी कम पड़ जाता है। ये सोच किसकी है? ये सोच है इस राष्ट्र को सर्वप्रथम मानने वाले ऐसे विचारधारा के, ऐसे संगठन के कार्यकर्ताओं की और उनके नेतृत्वकर्ताओं की। माननीय मोदी जी ने वंदे मातरम के 150वें जयंती समारोह को देश में, देश के कोने कोने में समारोह पूर्वक मनाने का जो संकल्प लिया, जो निश्चय किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके निश्चय को आदेश मानकर कार्य करना शुरू किया। ये वंदे मातरम कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए ही राष्ट्रगीत नहीं है। आप सोच कर देखिए, हर चीज में बढ़ चढ़कर पक्ष विपक्ष की बात करने वाले, विरोध की बात करने वाले, क्या बाकी लोगों का ये कर्तव्य नहीं था कि जिस वंदे मातरम का नारा लेते हुए अमर शहीद और वीरांगनाओं ने देश को आजाद किया, उसके समारोह में